हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर है। फिर ये देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। इन सभी बातों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर, अब देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हमने आपको बताया सबसे पहले आते इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए टू चार्ज चाहिए। कितने चार्ज? टू चार्ज चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन अपोजिट हो। और उनको यदि हम 2a डिस्टेंस पे रख देते हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको हम लोग भैया बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपको दिखाते हैं, ये मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है। इस चार्ज पे निगेटिव है और इस चार्ज पे पॉजिटिव है। ठीक है, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर, अब देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक, तो और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। तो ये जो आपके सामने आया है इसी को भैया बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं HCl होता है, H2O होता है और NH3 होते हैं। ये सारे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं कि ये हमारे पास जो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है। सुनो, इसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 होता है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं, कुछ ना कुछ होगा। ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएंगी वहाँ हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होती है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। क्लियर, अब देखो ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है अब इसको सीखने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम लोग भैया बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब बात कर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे, ये ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं कि यदि दो हमारे पास चार्ज हैं तो एक चार्ज ले लो। क्लियर है, और इनके बीच का डिस्टेंस ले लो। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नई चीज़ आती है जिसको भैया बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम एग्जांपल हमेशा लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई नंबर 2 है और कोई नंबर 3, तो ये एक नई चीज़ है और ये एक नई चीज़ है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कुछ नया आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 6 कहते हैं। यहाँ पर ऐसे ही ये कोई नई चीज़ है, ये कोई नई चीज़ है, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नया आएगा। अगर कुछ नया आएगा तो उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ नेम होगा। तो मेरे भाई उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं P, जिसको भैया बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो हो जाता है P बराबर Q × 2a। क्लियर है। ठीक, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर ली है। अगर इसी चीज़ को हम लोग वेक्टर के में देखेंगे तो कैसे देखते, सुनो, ये A है और ये B है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में हमें देखना है तो P बराबर Q × 2a और इसके लिखेंगे AB यूनिट वेक्टर, सॉरी इसे हम लोग क्या लिखेंगे AB। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और ये हमारे पास डायरेक्शन, क्योंकि अगर कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ की नीड होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन की। इसलिए अब हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी क्या यूनिट होगी, उसका फार्मूला हम लोग देख लिए, देखें उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। क्लियर है। ये जैसे कि कोई बच्चे का जब जन्म होता है तो हम लोग उसका क्या बनाते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या लिखते हैं कि बच्चा कैसे दिखता है, उसका नेम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, तो उसका एक डिटेल उसमें रहता है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ कोई क्वांटिटी आ गई तो उसका भी हम आधार कार्ड हम लोग बनाते हैं। उसके आधार कार्ड में हम लोग ये लिखते हैं कि उसकी क्वांटिटी वो कैसी क्वांटिटी होगी, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये ही उसका आधार कार्ड होता है। क्लियर है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया है इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब बात करते हैं इसी यूनिट की। यूनिट जो होता है, हाँ अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। तो हमारे पास जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसकी यूनिट की बात करते हैं। अब बताओ P बराबर अभी भी सिखाए हैं Q इंटू 2A। अब बताओ Q एक चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है C, लेंथ है इसका होगा मीटर, तो क्या बना, कूलाम मीटर। इसका मतलब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो कूलाम मीटर होता है। क्लियर। यहीं से हम लोग देख लेते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ठीक, देखो कूलाम चार्ज का डायमेंशन फार्मूला आपको सबको पता है, A इंटू टी होता है। इसका क्या है, ये मीटर है, मीटर का L होता है, तो ये L। तो हमारे पास डायमेंशन क्या निकल आया, ALT पावर ATL। ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जो मान लो यहाँ पर M नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0 करके ATL ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी क्वांटिटी, अभी भी बताएं आपको कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट बता दिए, डायमेंशन फार्मूला बता दिए, कैसी क्वांटिटी है ये बता दिए। एक इसका आता है फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव चार्ज से इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन, यही इसका बन गया आधार कार्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। क्लियर। ये सारी बात हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी।